ये ड्रैगन बॉल डायमो के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन है जो कि बहुत ज्यादा लेट है। चलो तो फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। ड्रैगन बॉल जब 7 ड्रैगन बॉल को जमा करके पासवर्ड बोला जाता है तब सिंडोन नाम का ड्रैगन आता है जो आपकी किसी भी विश को पूरा कर सकता है। ये आदमी है सन गोकू, जो चेहरे से भले ही भोला दिख रहा हो पर ये बहुत ही पावरफुल वॉरियर है जिसके पास कुछ बहुत ही अलौकिक शक्तियां हैं। गोकू ने अपना बचपन पहाड़ों में बिताया और फिर ड्रैगन बॉल की खोज में निकल गया, जिस जर्नी में उसने बहुत सारे दोस्त बनाए और बड़े होते होते उनके साथ बहुत सारे एडवेंचर किए। एक दिन सैयन नाम की वॉरियर इस अर्थ में आती है और गोकू को पता चलता है वो भी एक सैयन है जिसे बचपन में अर्थ में भेजा गया था। सैयन से अपनी जिंदगी में ज्यादातर समय जवान ही रहते हैं। गोकू ने अब तक बहुत सारे भयानक दुश्मनों का सामना किया है जिन लड़ाई से उसने अपनी ताकतों को भी बढ़ाया है और अपने पुराने राइवल्स के साथ वो पृथ्वी की हर बुराई से रक्षा करता है। लेकिन अब पृथ्वी एक और खतरे का सामना करने वाली है। इस एपिसोड का नाम है कॉन्स्पिरेसी। इस स्टोरी को और उसके कैरेक्टर को हमारे प्यारे अकीरा टोरियामा सेंसेई ने क्रिएट किया है और ये उनका लास्ट और ओरिजिनल वर्क है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है डीमन वर्ल्ड से। हम एक सर्कल के अंदर दो लोगों को देखते हैं जो कि बू सागा के इवेंट्स को देख रहे होते हैं और इनके नाम क्या है वो हमें आगे पता चलेंगे। वो छोटा बेकार बावड़ी वो असल में किंग डेबोरा का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे यकीन नहीं होता सुप्रीम किंग डेबोरा बारबड़ी के मैजिक का शिकार हो गए, कितने शर्म की बात है। जिसके बाद वो दोनों गोकू और बाकी लोगों को देखने लगते हैं। गोकू कहता है डेबोरा क्या वो ताकतवर है, जिसमें सुप्रीम काय कहते हैं हाँ वो है, वो असल में डार्क डीमन वर्ल्ड का राजा है। जो सुन के क्रिलिन हैरान हो जाता है। क्रिलिन कहता है डीमन वर्ल्ड का राजा, क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? हाँ होती है। और हम दोबारा उन दोनों कैरेक्टर को देखते हैं। डेगेसु इसे देखो, क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है? हाँ हमेशा की तरह दूसरों के मामले में दखल देने वाला। सुप्रीम काय के रूप में वो खुद को बहुत बड़ा मानने लगा है। क्या वो मॉडल्स की मदद कर रहा है? और हमें इस कैरेक्टर का नाम पता चलता है डेगेसु, जो कि सुप्रीम काय का भाई और एक मकायो सेन है। जिसके बाद वो दोनों आगे गोकू और मार्जिन वेजिटा की फाइट को देखने लगते हैं और गोकू और वेजिटा की पावर देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सब क्या है? बाहरी दुनिया में इतने पावरफुल जीव कैसे हो सकते हैं? क्या आपको लगता है वो मार्जिन है? देख के तो नहीं लगता, उनके कान गोल हैं। जिस पर डेगेसु बोलता है लेकिन वो उड़ रहे हैं, वो अपने हाथों से लाइट फायर कर रहे हैं और शायद जादू का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जिसके बाद हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब फैडबू आता है और अब वो भी आ गया। जिस पर डेगेसु कहता है वो बेकार बावड़ी वो केवल बाहरी दुनिया पर राज नहीं करना चाहता बल्कि वो डीमन वर्ल्ड पूरी दुनिया पर भी राज करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं फैडबू किंग डेबोरा को खा लेता है और ये देख के वो दोनों लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देखो डेबोरा हार गया, वो भी इतनी आसानी से। इसका मतलब अब आप डीमन वर्ल्ड के राजा हैं। हाँ तुमने सही कहा। नहीं नहीं अभी हम जश्न नहीं मना सकते, अब बावड़ी मार्जिंग मूव का इस्तेमाल हम पे करेगा। तभी उनकी स्क्रीन पर पिकलो आता है। डेगेसु कहता है लॉर्ड गोमा क्या वो एक नेमेकियन नहीं है? और अब हमें दूसरे बंदे का भी नाम पता चलता है जो कि है गोमा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वेजिटा खुद को सेक्रीफाइस करके फैटबू को हरा देता है। डेगेसु कहता है उन्होंने कर लिया, उन्होंने बू को हरा दिया, चलो देखते हैं। और हम देखते हैं कि फैटबू दोबारा खड़ा हो जाता है। मैं जानता था वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद आसमान डार्क हो जाता है। ये सब क्या चल रहा है? आसमान में अंधेरा क्यों हो गया? क्या ये वो है? और डोमा कुछ ढूंढने लगता है। ढूंढ लिया तो ये कारण था। देखो भाई ड्रैगन बॉल है। क्या ड्रैगन बॉल? देखो वहाँ पे बॉल जैसी चीजें, मुझे इस पे यकीन नहीं हो रहा। वो छोटी हैं लेकिन वो ड्रैगन बॉल्स हैं। 1 2 3 वहाँ पे 7 हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वहाँ पे 7 ड्रैगन बॉल हैं लेकिन वो प्रोंगा से बहुत ज्यादा अलग हैं, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। और डोमा पीछे देखने लगता है जब गोहान अपनी विश मांगने वाला था। डेगेसु कहता तो वो उसे प्रोंगा की जगह सिंडोन कहते हैं और कुछ लिखने लगता है। डोमा कहता देख के ऐसा लगता है कि उनकी ड्रैगन बॉल से इच्छा मांगना काफी ज्यादा आसान है। तभी सिंडोन कहता अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। और ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या पृथ्वी पे उन्हें पूरी 3 इच्छाएं मिलती हैं? ये तो एक काफी बढ़िया खोज है। 1 मिनट, लेकिन बू के साथ क्या हुआ? और डोमा बू को देखने लगता है जहाँ पे फैटबू बावड़ी को मार देता है, जो देख के वो दोनों हैरान और खुश दोनों हो जाते हैं। डेगेसु कहता उसने उसे मार दिया, बू ने अपने ही मालिक को मार दिया। और ये देख के गोमा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें कामिस लुकआउट का सीन दिखाया जाता है। डेगेसु कहता यहाँ देखिए एक और नेमेकियन। हाँ इस पर कोई भी गलती नहीं है। डेगेसु कहता कोई आश्चर्य नहीं, क्या हमें ढूंढने के बाद एक भी नहीं मिला, वो बाहरी दुनिया में भाग गए थे। जिसके बाद हमें गोट्रंक्स और गोहान का फैटबू के साथ एक बैटल देखने को मिलता है। ये सब क्या है? वहाँ इतने पावरफुल लोग कैसे हैं? और तभी गोकू स्प्लिट बॉम्ब से मार्जिन बू को हरा देता है और ये देख के डोमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या मुझे यकीन नहीं होता, उन्होंने असल में मार्जिन बू को हरा दिया। इसका मतलब आपके सामने जो लोग खड़े हो सकते थे वो चले गए हैं। और ये सुन के गोमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब आप डीमन वर्ल्ड के राजा बनेंगे, नाम और सच्चाई दोनों से। बधाई हो किंग गोमा। और गोमा जोरों से हंसने लगता है पर तभी वहाँ एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। माफ करना तुम भी यहाँ हो डेगेसु।
डोमा कहता है हेलो डॉक्टर आरिसु, तुम हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी रिसर्च कैसी चल रही है? हाँ काफी अच्छी चल रही है। उससे पहले बधाई हो, अब हमारे पास एक नए सुप्रीम डीमन किंग हैं। तो मैं इस बारे में कैसे पता चला? डेगिसु कहता लगता है मेरी बहन भी ये कहीं से देख रही थी। डोमा कहता पर तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। किंग डेबोरा तुम्हें तुम्हारी रिसर्च के लिए सारे फंड दे देता था, लेकिन अब उसका मर्डर हो गया है। हाँ किंग के रूप में अब आप मुझे फंड करेंगे है ना? हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। आपको सावधान रहना चाहिए। मेरा मतलब हमें सावधान कैसे नहीं रहना चाहिए? उन्होंने लेजेंडरी माजिन बू को हराया है। यदि ऐसे लोगों ने डीमन वर्ल्ड पे घुसपैठ कर दी तो मुझे तो सोच के ही। डेगिसु कहता है चिंता की कोई बात नहीं है। उनके पास जान दाव पे लगा के डीमन वर्ल्ड पे आकर खतरा उठाने का कोई भी कारण नहीं है। हम बस इसकी उम्मीद कर सकते हैं। तो यदि आपकी इजाजत हो किंग गोमा। और इरुसु वहाँ से चली जाती है। पर गोमा को इरुसु की बात की चिंता होने लगती है। यदि उस तरह का जीव यहाँ आ जाए तो ये काफी बुरा होगा है ना? आपको मेरी बड़ी बहन की बेकार बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि वो किसी तरह डीमन रेलम में आ भी गए तब भी वो इस जगह तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और थोड़ी देर बाद डोमा कहता है चलो ड्रैगन बॉल इस्तेमाल करते हैं। ड्रैगन बॉल, क्या आप इस बारे में सीरियस हैं? 3 ताकतवर तामागामी उनकी रक्षा कर रहे हैं। डीमन वर्ल्ड के बॉल नहीं, पृथ्वी के छोटे वाले बॉल। क्या पृथ्वी के? तुमने उन्हें देखा था ना, उन ड्रैगन बॉल को इस्तेमाल करना काफी आसान होगा। लेकिन आप क्या विश करेंगे? मुझे विश्वास है कि उनकी पावर अच्छे कामों के लिए होगी। तो मुझे शक है उन्हें खत्म करने जैसी बुरी इच्छा पूरी हो पाएगी। मैं ये अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए हम उन्हें छोटा कर देंगे। ये कोई बुरी इच्छा नहीं है ना? तभी उनके पास डॉक्टर इरुसु आके कहती ये तो काफी अच्छा आइडिया है। अचानक से उसे देख के वो हैरान हो जाते हैं। क्या तुम अभी भी यहाँ पे हो? ये काफी अच्छा होगा यदि आप मुझे भी जवान बना दो। और डॉक्टर इरुसु वहाँ से चली जाती है। डेगिसु कहता उन्हें जवान बना दें। हाँ तुमने सही कहा, असल में हम उन्हें बच्चा बना देंगे जिससे वो हमारे लिए खतरा पैदा नहीं कर पाएंगे। अच्छा समझा, तो आप उन्हें कमजोर कर देंगे। हाँ तुमने सही कहा, और हमारी दूसरी इच्छा होगी इविल थर्ड आई की। आपका मतलब वो लेजेंडरी टर्टियस ऑकुलस, पर वो तो डीमन किंग डबूरा के फादर अबूरा के समय गायब हो गई थी। हाँ तुमने सही कहा, कहते हैं कि उसे माथे पे लगाने पर बेहिसाब ताकत मिलती है। काफी समय से उसे सुप्रीम डीमन किंग्स को दिया जाता था जो कि उन्हें काफी ज्यादा पावर देती थी। डेगिसु कहता है ये तो काफी पावरफुल आइटम है। हाँ तुमने सही कहा, पर मेरी तीसरी इच्छा क्या होगी? डेगिसु कहता है प्लीज क्या आप वो इच्छा मुझे मांगने दोगे? हाँ मैं इस बारे में सोचूंगा। मैं अपनी सेलिब्रेशन पार्टी और 3 डीमन वर्ल्ड की स्पीच तैयार करने में और मार्जिन के लिए अप्लाई करने में काफी व्यस्त रहूंगा। हम हमारा प्लान इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और डोमा वहाँ से जाने लगता है। और हाँ मैं नेबा नेमेकिन को भी साथ में लेके आऊंगा। वो भले ही थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हो पर उससे ज्यादा ड्रैगन बॉल के बारे में और कोई नहीं जानता। जिसके बाद गोमा और डेगिसु दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी हम पिलर के पीछे एक बंदे को देखते हैं जो कि उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। इसे तुमने ट्रेलर में भी देखा होगा। जिसके बाद हमें डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल और नेबा नेमेकिन को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे डोमा और डेगिसु के पास आ रहा होता है। डोमा कहता है क्या बकवास है, ड्रैगन बॉल मेरे ठीक सामने है पर इस तामागामी के कारण मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जल्दी करो और यहाँ बैठो, बहुत गंदी बदबू आ रही है। तुमने लास्ट टाइम सावर कब लिया था? सावर मुझे लगता है 1 साल पहले जब मैं मिट्टी पे गिर गया था। क्या डेगिसु मुझसे जगह बदलो, प्लेन मैं चलाऊंगा। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वैसे आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? डेगिसु कहता है जैसा कि मैंने कहा बाहरी दुनिया में। पर हमें तो बाहरी दुनिया में जाने की इजाजत नहीं है, हमने पहले ही सारी तैयारी कर ली है। तो क्या ये वेकेशन है? सुनो पीछे चलो, मैं अपना टूथब्रश भूल गया हूँ। डोमा कहता हम जल्दी वापस आ जाएंगे, हम किसी काम के चलते यंग नेमेकिन को देखने जा रहे हैं। नेमेकी ये तो काफी अच्छा है, क्या बाकी नेमेक कभी भी हैं? तभी उनका सामना एक बहुत बड़ी मछली से होता है जो कि उनसे उनकी पहचान पूछती है। मैं नया सुप्रीम डीमन किंग गोमा हूँ, तुम मुझे किंग गोमा भी कह सकते हो। ठीक है, अब तुम मुझे डिटेल्स बताओ, बस पिन नंबर बताओ। और डेगिसु उसे पिन नंबर बता देता है। वो मछली कहती है तो तुम बाहरी दुनिया में जा रहे हो और उन्हें खा लेती है। जहाँ पर उनका सामने एक छोटी मछली से होता है। वो मछली कहती है तो तुम लोग बाहरी दुनिया में जा रहे हो, कौन से यूनिवर्स में? डेगिसु कहता है यूनिवर्स 7। यूनिवर्स 7 में कौन सा नंबर? डेगिसु कहता है जो कि पृथ्वी के पास है, नंबर 3। मछली कहती है नंबर 3 इस समय काफी ज्यादा पॉपुलर है। डोमा कहता है पॉपुलर तो तुम्हारा मतलब बावड़ी और किंग डोमा से है। जिस पर वो मछली कहती है हाँ उनके अलावा कोई और भी गया था। जो सुन के डोमा हैरान हो जाता है, कौन, कब, उसका नाम बताओ। तो मैं अच्छे से पूछने की जरूरत है। डोमा कहता है हाँ प्लीज बता दो, मुझे लगता है वो डॉक्टर इरुसु हैं। क्या मेरी बहन? पर वो ऐसा क्यों करेगी? बेहतर हो यदि वो कुछ करने की ना सोच रही हो। वो मछली कहती है मेरा समय बर्बाद मत करो, जल्दी से यहाँ से जाओ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें गोकू और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि ट्रंक्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लेन कहता है ट्रंक्स अब तुम कितने साल के हो गए हो? ट्रंक्स कहता है 9 साल का। 9? हाँ तुम 9 साल के हिसाब से काफी छोटे हो। ट्रंक्स कहता है तुम इस बारे में बात कर रहे हो। गोकू कहता है सेन 15 साल के बाद तेजी से बढ़ने लगते हैं। हाँ ऐसा तुम्हारे साथ हुआ था है ना? गोकू
गोकू कहता मुझे लगता है वेजिटा भी उतना बड़ा नहीं हुआ है। वेजिटा कहता क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? गोकू कहता सुप्रीम काय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुप्रीम काय कहते हैं मेरे पास कुछ काम था। एक सेकंड, पर आप लोग तो पोटारा फ्यूजन के साथ फ्यूज थे ना, मुझे लगा वो अलग नहीं हो सकता, पर आप लोग कैसे अलग हो गए? सुप्रीम काय कहते तुम और वेजिटा भी पोटारा के साथ फ्यूज थे, पर जब मार्जिन बू ने तुम्हें खाया तब तुम अलग हो गए, इसीलिए हमने बू से खुद को ऑब्जर्व करने के लिए कहा। बू कहता है मैंने जैसे ही उन्हें इनहेल करके दोबारा निकाला तो वो अलग हो गए। ऐसा लगता है बू की बॉडी की मिस्टीरियस गैस के कारण पोटारा फ्यूजन अलग हो गया। गोकू कहता तो आखिरकार आप लोग फ्यूज नहीं होना चाहते थे। सुप्रीम काय कहते हैं वो कबीटो काय थोड़े से ओल्ड हैं, और तभी सुप्रीम काय गोहान के बारे में पूछते हैं। गोकू कहता है वो कह रहा था कि वो पढ़ाई करने में बिजी है, मुझे लगता है इन सभी लड़ाई के कारण उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिला होगा। और तभी गोकू खा पी के वेजिटा से ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। वेजिटा कहता है चलो स्टार्ट करते हैं, और हमें गोकू और वेजिटा की एक छोटी सी फाइट देखने को मिलती है। वेजिटा गोकू पे गैलिक गन से अटैक करता है और गोकू भी वेजिटा पे कामेहामेहा से अटैक करता है। दोनों के अटैक टकरा जाते हैं, पर गोकू अपने कामेहामेहा की पावर को बढ़ा देता है और वेजिटा को एक पंच मार देता है, जिसके बाद हमें कामिस लुकआउट को दिखाया जाता है। मिस्टर पोपो कहते हैं लगता है वो लोग मजे कर रहे हैं, हमें भी शायद उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर डंडे कहता हम नहीं जा सकते, पता नहीं कब क्या हो जाए। और तभी वहाँ लॉर्ड डोमा की सिप आ जाती है। हम आखिरकार पहुँच गए। डंडे कहता तुम लोग कौन हो? ये तो सच में एक नेमेकियन है, मैंने हजारों सालों से किसी नेमेकियन को नहीं देखा। डंडे कहता क्या तुम सुप्रीम काय में से एक हो? डेगेसु कहता असल में नहीं, हम डीमन रेलम से आए हैं, जैसे कि तुम्हारे एंसेस्टर्स आए थे, है ना? देखो तुम्हारे कान भी नुकीले हैं, तुम भी डीमन रेलम से हो, हटो यहाँ से। डंडे कहता मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? डोमा कहता मैं तुमसे पूछूंगा, इस दुनिया के ड्रैगन बॉल को तुम मैनेज करते हो, मैंने सही कहा ना? ऐसा है तो उन सभी को यहाँ लेके आओ। डंडे कहता ड्रैगन बॉल्स मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे लगा ही था तुम ऐसा कुछ कहोगे, अच्छा हुआ मैं इस बूढ़े को लेके आया, चलो अब अपना काम करो। नेबा कहता है क्या करना है? डोमा कहता हमने इस बारे में बात की थी ना, मैं तुम्हारी उम्र 1000 साल बढ़ा दूंगा, तो जल्दी करो ड्रैगन बॉल लेके आओ। डांडे कहता है वो कौन है? डोमा कहता है डीमन रेलम की खुद की ड्रैगन बॉल है, और वो बूढ़ा है जिसने उन्हें सालों पहले बनाया था, और उसने उनकी सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक जीप टामागामी को भी क्रिएट किया था, इसीलिए लंबे समय से किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, और हमने सुना कि पृथ्वी में भी ड्रैगन बॉल है, इसीलिए हम यहाँ आ गए। डांडे कहता है रुको, क्या तुम हमारी ड्रैगन बॉल का यूज करके अपनी इच्छा मांगना चाहते हो? हाँ मैं यही चाहता हूँ। पर तभी वो बूढ़ा नेमेकियन वहीं से सारे ड्रैगन बॉल को सेंस करके उन्हें अपने पास बुला लेता है और उन्हें पत्थरों से उनके असली रूप में ले आता है। डंडे कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या विश मांगने वाले हो, पर तुम्हें पासवर्ड बताने से पहले मैं मर जाऊंगा। डेगेसु कहता हमने तुम्हारी वीडियो देखी और उसे लिख लिया था, और वो पासवर्ड बोलने लगता है। डांडे उसे रोकने की कोशिश करता है, पर डेगेसु उसे इजीली नॉक डाउन कर देता है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर पोपो कहते हैं क्या आप थोड़ा जूस लेना चाहेंगे? डेगेसु कहता है नहीं, सिंड्रोन जागो और मेरी इच्छा पूरी करो। और तभी स्काई डार्क होकर सिंड्रोन अपेयर हो जाता है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्या किसी ने सिंड्रोन को बुलाया है? बुल्मा कहती है ये नामुमकिन है, ड्रैगन बॉल अभी भी पत्थर होंगे। क्रिलन कहता तो फिर ये क्या है, मैंने तो किसी आपदा के बारे में भी नहीं सुना। कबीटो काय कहते हैं सुप्रीम काय। कबीटो तो आपने भी महसूस किया, हाँ ये अपीरियंस। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंडोन आ गया है, मुझे अपनी इच्छा बताओ, मैं किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। डोमा कहता है बहुत अच्छे, चलो शुरू करते हैं। मार्जिन बू से लड़ने वाले लोगों और उनके दोस्तों को छोटा कर दो, पर सिंडोन इस विश को पूरा नहीं करता। गोमा कहता क्या हुआ, जिस पे सिंडोन कहता बच्चे से आपका मतलब कितना छोटा। डोमा कहता है चलो सोचने दो, हाँ पहले ग्रेड के बच्चों जितना। सिंडोन कहता है और जो पहले से बच्चे हैं उनका क्या करना है? डोमा कहता है चलो देखते हैं, उन्हें और भी छोटा कर दो, जल्दी करो, तुम किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हो ना। और सिंडोन इस इच्छा को पूरा करके सभी को बच्चा बनाने लगता है, और हमारी ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। हाँ एपिसोड बहुत ज्यादा लेट है, पर अगला वाला जल्दी देखने को मिलेगा।